सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। पहले भजन लेंगे। स्वामी जी आ गए हैं, एक भजन ले लेते हैं। तो भानुबेन आप लेंगे या तो और कोई? या तो योगेश्वरी माता जी आपको? मैं ले लूं? मैं ले लूं मुझे? भानुबेन, हाँ पारुल जी आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं लेती हूँ, और किसी को चांस देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जी। प्रणाम स्वामी जी, नमस्ते। ओम ओम तमग्ने अज्ञानं होता विश्वेशां हिता देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने। प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, वो पिता है पुत्र को तारता तारता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता। सर्व प्रकाशक स्वरूप तो और श्रेष्ठ कर्म विधाता तो, सर्व प्रकाशक स्वरूप तो और श्रेष्ठ कर्म विधाता तो, जगधारक प्रेरक तो ही तो अनंत दिव्य गुणी प्रभु, मेघावी जन संग बैठा तो, मेघावी जन संग बैठा तो, सद्गुण हमारे भी बढ़ा, विचारशील दो भक्ति भाव की चेष्टा तो, तेरे अग्नि रूप को धारण कर, तेरे अग्नि रूप को धारण कर, तुम्हें हृदय में नित कर ले सदा, कर ले सदा, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, वो पिता है पुत्रों को तारता तारता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को धारेता, प्रभु सृष्टि यज्ञ को स्वामी जी नमस्ते। आज हमारे बीच में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। आप आज का विषय है मन को नियंत्रित कैसे करें, उस विषय पर स्वामी जी अपने विचार प्रस्तुत करें। सबको मेरी ओर से नमस्ते जी।
नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। तो आज का विषय आरंभ करते हैं। आज का विषय है मन का नियंत्रण कैसे करें, और फिर थोड़ा शंका समाधान भी करेंगे। संसार में एक नियम है, वैशेषिक दर्शन में बताया है, जिस वस्तु में जैसे गुण होते हैं उससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी वैसे ही गुण आते हैं। अर्थात जैसे गुण उपादान कारण वस्तु में होते हैं ऐसे ही कार्य द्रव्य में गुण आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सूजी से हलवा बनाए तो यदि वो चीनी डालेगा तो हलवा मीठा बनेगा, यदि चीनी की बजाय नमक डाल देगा तो फिर मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। तो जैसे गुण मिठास या नमक कारण द्रव्य में होंगे वैसे ही उत्पन्न पदार्थ कार्य द्रव्य में आएंगे। इस नियम के अनुसार जो मन है वह प्रकृति से बना हुआ एक कार्य द्रव्य है, तो नियम यहां भी वही लागू होगा। उपादान कारण के गुण कार्य वस्तु में आएंगे। मन का उपादान कारण है प्रकृति, और प्रकृति जड़ पदार्थ है, इसलिए प्रकृति से जितने भी पदार्थ उत्पन्न होंगे वे सब जड़ होंगे। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, अपरक, सारे पदार्थ जो भी प्रकृति से बने हैं ये सब के सब जड़ हैं। इन्हीं पदार्थों में एक पदार्थ मन भी है। तो मन भी प्रकृति से बना है, इसलिए मन भी जड़ वस्तु है। यदि आप मन का नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सिद्धांत समझना और स्वीकार करना होगा कि मन एक जड़ पदार्थ है। जड़ वस्तु की विशेषता यह होती है कि वह स्वयं क्रिया नहीं कर सकता। जैसे स्कूटर है, कार है, ये जड़ वस्तुएं हैं, ये स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। इनको चलाने के लिए चेतन ड्राइवर चाहिए, तब ये चल सकती है। तो जैसे स्कूटर, कार जड़ वस्तुएं हैं, इनका संचालक ड्राइवर चेतन है, तो इसी प्रकार से मन भी जड़ है, और जो इसका संचालक है वो है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा मन का संचालन करता है, जैसे चेतन ड्राइवर कार को चलाता है। ये सिद्धांत हमको हजारों बार दोहराना पड़ेगा, 10,000 बार, 20,000 बार, 50,000 बार इसको दोहराना पड़ेगा कि मेरा मन जड़ वस्तु है, ये अपने आप नहीं चलता। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरे द्वारा चलाने पर मन चलता है। इस तरह के वाक्य को 10, 20, 30,000 बार दोहराइए, फिर समझ में आएगा, फिर दिमाग में उतरेगा कि हाँ मन जड़ है। कोई भी काम करते समय मन के साथ साथ इंद्रियां भी हैं, वो भी जड़ है, वो भी प्रकृति से बनी है। प्रकृति जड़ है, उससे बनी हर वस्तु जड़ है, तो मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है।
इनमें प्रयत्न गुण नहीं है। प्रयत्न गुण का मतलब स्वयं क्रिया करना। जड़ वस्तु में ये क्षमता नहीं होती कि वो स्वयं क्रिया करे। उसके पीछे एक चेतन तत्व होता है, उसमें प्रयत्न गुण होता है। वो चेतन प्रयत्न करता है वो स्वयं क्रिया करता है और जड़ वस्तु को प्रेरित करता है। फिर जड़ वस्तु क्रियाशील होती है, उसके बिना नहीं होती। तो ये बात हमें समझनी है। मन जड़ है, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं मन को चलाता हूं। चलाने का मतलब मन में विचार उत्पन्न करना। मैं मन को चलाता हूं, अर्थात मैं मन में विचार उत्पन्न करता हूं। सुबह जब से नींद खुलती है, 4 बजे 5 बजे, जब भी कोई आप लोग उठते हैं, और तभी से उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं और सारा दिन चलते हैं, रात को सोने तक चलते हैं। जब रात को सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तब जाके विचार रुकते हैं। सोएंगे नहीं तब, जब तक सोएंगे नहीं तब तक विचार चलते ही रहेंगे। तो ये सारे विचार आत्मा उठाता है, आत्मा चेतन है। पर क्योंकि ये विचार प्रकट होते हैं मन में, इसलिए लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि ये मन अपने आप विचार उठा रहा है। मन तो चंचल है, मन तो मानता नहीं है, मन तो रुकता नहीं है, हमें भटकाता है दुनिया में। ऐसी ऐसी शिकायतें लोग करते हैं। तो ये इसलिए शिकायतें होती हैं क्योंकि वे लोग जानते नहीं कि मन हमें नहीं भटकाता, हम मन को भटकाते हैं। हम मन को घुमाते रहते हैं इधर उधर संसार की चीजों में। तो मन क्यों भागता है, क्यों भटकाते हैं हम मन को? मन स्वयं नहीं भागता है, हम भगाते हैं। हम क्यों भगाते हैं? उसके 2 कारण हैं मुख्य रूप से। एक कारण तो ये है कि जहां हमें सुख दिखता है, हम वो विचार, उस वस्तु का विचार मन में उठाते हैं जिस वस्तु में हमें सुख प्रतीत होता है, उसका विचार मन में उठाते हैं। और दूसरा, जिस वस्तु से दुख मिलता है उसका विचार मन में उठाते हैं। अब हमारे संस्कार ऐसे बन चुके हैं, सब लोगों के संस्कार ऐसे बन चुके हैं कि संसार में घी, दूध, मक्खन, मलाई, मिठाई, खाना पीना, पार्टी, डांस, संगीत, सैर सपाटा, इसमें बहुत सुख है। इन सारी चीजों में सुख दिखता है। इसलिए हम इन्हीं वस्तुओं का विचार मन में उठाएंगे जिन चीजों में सुख दिखता है। तो सुख दिखने के कारण बहुत सारा सुख भोग भी लिया। इन सांसारिक पदार्थों से बहुत सारा सुख भोग लिया। तो सुख भोगने के कारण उस तरफ के संस्कार बन गए। जिन चीजों से सुख मिलता है उन वस्तुओं में रुचि हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। उस अटैचमेंट के कारण फिर व्यक्ति विचार उठाता है कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, सुखदायक है, मुझे दोबारा कब मिलेगी। बस यही विचार उसको घुमाते रहते हैं। जबकि ये विचार वो आत्मा स्वयं उठाता है। तो जिन चीजों में सुख प्रतीत होता है उन चीजों का विचार उठता है मन में, मतलब आत्मा उठाता है, अपने आप कोई विचार नहीं उठता। और जिन चीजों से दुख मिलता है, पहले कभी मिल भी चुका है, कभी किसी के घर में रसोई में बिल्ली घुस आई और वो बिल्ली दूध पी गई, तो उसको थोड़ा दुख हुआ, गुस्सा भी आया, बिल्ली हमारा दूध पी गई। तो बिल्ली से दुख हुआ, उस पर गुस्सा है, तो उससे द्वेष हो जाएगा। कुत्ते ने काट खाया, उससे द्वेष हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने धोखा दिया,
आपको वचन दिया फिर पूरा नहीं किया, उससे आपको कष्ट हुआ, उससे दुख हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। किसी ने आपसे पैसे उधार ले लिए और फिर चुकाए नहीं, तो उससे आपको दुख हुआ, उससे आपको द्वेष हो जाएगा। तो ध्यान के समय जब आप बैठेंगे तब यही लोग, यही वस्तुएं याद आएंगी, यही विचार आप उठाएंगे। ये विचार कौन उठा रहा है? आप स्वयं उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इन चीजों से आपको दुख मिला, दुख मिला इसलिए द्वेष हो गया, जेलसी होती है, इन पर गुस्सा आता है। उस गुस्से के कारण आप और हम सब वही विचार उठाते हैं जिनसे दुख हुआ था। तो अब मन का नियंत्रण कैसे करें? उसका उपाय यह है कि संसार में जिन वस्तुओं से सुख मिला था उसको अब भूल जाइए, भुला दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए जिनसे सुख मिला था, और आगे भी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि आगे फिर सुख मिलेगा। ऐसा करने से जो उन वस्तुओं में अटैचमेंट है, राग है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और धीरे धीरे कम होते होते काफी कम हो जाएगी। जितनी ये आसक्ति कम हो जाएगी उतना ही मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। ये इस बात पर आधारित है कि आपकी आसक्ति कितनी है उन वस्तुओं में जो सुख देती हैं। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही मन नियंत्रण में नहीं आएगा, कम आएगा। और यदि आसक्ति हो गई उतना उतना अधिक नियंत्रण में आएगा मन। तो ये काम करना है। अब तक संसार की चीजों में बहुत सुख भोगा, देखा, विचार बनाए, योजनाएं बनाई कि अमुक वस्तु का सुख लेना है, अमुक देश में घूमने जाना है, अमुक सैर सपाटा करना है, अमुक पार्टी में जाना है, अमुक जगह जाके डांस करना है, या अमुक खाना पीना, मिठाई फल आदि खाना है, जो भी आपको पसंद हो। अब तक आपने उनमें सुख देखा, भोगा भी, उसके संस्कार पड़ गए। ये संस्कार ही आपके अंदर उन वस्तुओं का फिर से सुख लेने की इच्छा को पैदा करते हैं। यदि ये संस्कारों को हम कमजोर कर दें तो ये इच्छाएं भी कमजोर हो जाएंगी और फिर विचार नहीं उठेगा। अब कैसे कम करें आसक्ति को, इच्छाओं को कम कैसे करें? इसका उपाय योग दर्शन में बताया है कि जहां जहां आपको सुख दिखता है वहां पर एक बात और सोचें। क्या ये सोचें कि ये जो वस्तुएं सुख दे रही हैं, क्या ये केवल सुख देती हैं या कभी कभी दुख भी देती है? ऐसा सोचें। विचार करने पर पता चलेगा कि ये वस्तुएं केवल सुख नहीं देती, केवल सुख नहीं देती, दुख भी देती है। तो जब आप इन चीजों से प्राप्त होने वाले दुख पर ध्यान देंगे, ये तो वस्तुएं दुख भी देती हैं, तो उधर से रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी। पहले पहले एक व्यक्ति से आपकी मित्रता हो गई और धीरे धीरे मित्रता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो साथ उठने बैठने से, व्यवहार करने से उसके गुण आपको समझ में आए, आपको अच्छा लाभ मिलने लगा, सुख मिलने लगा उस व्यक्ति से। तो जब जब आपको उस व्यक्ति से सुख मिलेगा, उसमें अच्छे गुण दिखाई देंगे, तो आपका राग उसके प्रति बढ़ेगा, आसक्ति, अटैचमेंट, राग बढ़ेगा। तो शुरू शुरू में तो उसके अच्छे गुण दिखाई दिए। जब भी कोई दो व्यक्ति मित्रता करते हैं तो पहले पहले वो अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, और जब अच्छी तरह वो प्रभावित हो जाएगा, दोस्ती बन जाएगी। फिर धीरे धीरे उसके दोष भी सामने आएंगे,
जो उस व्यक्ति में दोष है। ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसमें केवल गुण हो और दुख हो, दोष हो ही नहीं। जिसके दोष खत्म हो जाते हैं वो तो मोक्ष में चला जाएगा, उसका तो जन्म ही नहीं होगा। तो जिसका जन्म हुआ है, न्याय दर्शन में लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है उसमें अविद्या बची हुई है, अभी थोड़ी सी बची हुई है, चाहे वो 2% हो, 1% हो या अधिक हो। जब तक अविद्या बची हुई है तब तक अविद्या के कारण राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि आदि बहुत सारे दोष भी साथ साथ रहेंगे। इन्हीं दोषों को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है। ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म केवल खा पी कर मौज करने के लिए नहीं है। यदि इसी उद्देश्य से दिया गया होता तो मनुष्य क्या खा सकता है जो उसके सामने और बड़े बड़े प्राणी खा जाते। हाथी है, गैंडा है, व्हेल मछली है, देखो कितना खाती है। तो खाने का ही उद्देश्य होता तो और पशु पक्षी बहुत है, वो खा ही रहे हैं। आपको भी खाना हो तो उस योनि में जाके खूब खाओ, पर खा लिया, पीछे पता नहीं किस किस योनि में घूम कर आए। उतना सब खाने पीने के बाद भी इच्छा तो शांत हुई नहीं। तो जैसे गाय, घोड़ा, हाथी और व्हेल मछली तक बड़े बड़े प्राणी बनकर खूब खाया पिया तब भी इच्छा शांत नहीं हुई, उस सुख से तृप्ति नहीं हुई। ऐसे ही इस जन्म में भी यदि मनुष्य बनकर भी खाया पिया सो गए तो पशुओं जैसे ही तो हैं। क्या अंतर क्या है? कुछ नहीं। वो घास पात खाते हैं, हम मिठाई रोटी खा लेते हैं, बस इतना फर्क है। वो भी प्रकृति से बना है, ये भी प्रकृति से बना है। उसका सुख थोड़ा कमजोर है, मनुष्य के भोग्य पदार्थों का सुख थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, बस इतनी बात। तृप्ति तो कहीं भी नहीं है। कितना भी खा लो तृप्ति नहीं होगी, कितना भी सूंघ लो तृप्ति नहीं होगी, कितना भी घूम लो तृप्ति नहीं होगी। तो भौतिक वस्तुओं में तृप्ति नहीं है। इस तरह से जब जब उनके दोष हमको समझ में आएंगे और हम ध्यान देंगे तो वहां से रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी, आसक्ति घटने लगेगी। तो इस प्रकार से सोचें कि जिन वस्तुओं का सुख ले लिया, बस अब ले लिया, अब आगे नहीं लेना। उस वस्तु में सुख भी है और दुख भी है। भूल कहाँ पर होती है? व्यक्ति केवल सुख को देखता है, दुख को देखता ही नहीं, बस यही भूल हो रही है। यदि सुख के साथ साथ दुख को भी देखना शुरू कर दें तो वहां से राग के अतिरिक्त वैराग्य भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दोष दिखाई देंगे उस वस्तु में, दुख दिखाई देगा, वैसे वैसे उससे वैराग्य हो जाएगा। एक व्यक्ति एक मशीन खरीद लाया, मान लीजिए वॉशिंग मशीन खरीद लाया, तो दुकानदार ने कहा जी ये मशीन ले जाओ, बहुत बढ़िया है, आपके कपड़े फटाफट धो देगी, आपको हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप धो देगी। तो उसने कहा अच्छा बढ़िया चीज़ है, बिना मेहनत के कपड़े धुल जाएं तो अच्छी बात है, ले लेते हैं। तो उसकी बड़ी रुचि हुई और उसने मशीन खरीद ली। घर जाके 10 बार 20 बार कपड़े धोए, उसको बड़ा अच्छा लाभ हुआ। उसको मशीन में राग हो गया, आसक्ति हो गई। ये मशीन बहुत अच्छी है, हमारे कपड़े फटाफट धो देती है और हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बढ़िया कपड़े धुल जाते हैं, सूख भी जाते हैं। अब 2 साल हो गए, बड़ी अच्छी चल रही थी मशीन। एक दिन बीच में मशीन ने करंट मारा, हल्का सा करंट लगा उस मशीन के मालिक को। वो गया मशीन बेचने वाले व्यापारी के पास, यदि आपने कैसी मशीन दे दी, ये तो अब करंट मारने लग गई। तो उसने कहा कहीं करंट लीकेज हुआ होगा, चलो हम देख लेते हैं, ठीक कर देंगे, आप चिंता ना करें, मशीन हमारी दुकान पर ले आइए, हम ठीक कर देंगे। तो देखिए जब वो मशीन ठीक काम कर रही थी तब आपको उसमें बहुत आसक्ति थी, वो सुख दे रही थी तो आपको उसमें अटैचमेंट थी। अब वो दुख देने लगी, कभी कभी करंट मारने लगी, हल्का सा, तेज तो नहीं, हल्का करंट। तो अब आप देखेंगे वो दुख देनी शुरू कर दी तो आपकी रुचि उससे कम हो जाएगी। ये उदाहरण है। रुचि कम करने का या वैराग्य उत्पन्न करने का ये उपाय है कि जो वस्तु सुख देती है उसमें दुख देखना शुरू करें तो उससे रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी।
वॉशिंग मशीन के गुण देखेंगे तो आसक्ति हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसमें दुख देखने शुरू कर दिए। अब 2 साल के बाद ये शोर करने लग गई। पहले शोर नहीं करती थी, नई मशीन थी तब, अब शोर करने लग गई और कभी कभी करंट भी मारती है आदि आदि। इस प्रकार से जब दुख दिखेगा तो आपकी रुचि वहां से हट जाएगी। तो जैसे वॉशिंग मशीन में से दोष देखने पर उससे रुचि कम हो गई, ऐसे ही संसार की हर वस्तु के प्रति सोचिए, जड़ हो या चेतन। कोई करंट मारती है, कोई धीरे काम करती है, कोई लाइट चली जाती है फिर काम अधूरा रह जाता है, और कोई चेतन व्यक्ति है तो वो थोड़ी सेवा करता है 10 रुपए की और 25 रुपए का ब्लैकमेल करता है कि मेरा काम करो नहीं तो तुम्हें उड़ा दूंगा या तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब लाभ तो 10 रुपए का और सेवा करनी पड़ रही है 25 रुपए की। तो ऐसे वो पता लगने लगता है कि इसमें सुख ही नहीं दुख भी है। तो जैसे जैसे ये बात समझ में आती है कि संसार की वस्तुएं केवल सुख नहीं देती, बहुत सारा दुख भी देती, तो जब दुख देने लगेंगी आप समझने लग जाएंगे कि ये दुख भी दे रही हैं, तो वहां से आपकी रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी। इसका नाम वैराग्य है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं मन का नियंत्रण करने के लिए एक बढ़िया सॉलिड उपाय है वैराग्य, और इसके साथ दूसरा उपाय है अभ्यास। उसको बार बार दोहराना, पक्का करना। जब तक आपको किसी वस्तु में सुख दिखेगा, आपको राग होगा, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। यदि उसी वस्तु में दुख दिखने लग जाए, करंट मारने लग जाए, तो आपका राग धीरे धीरे कम हो जाएगा और आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर कोई आकर्षण की बात रही नहीं। अब आपको वो चीज परेशान नहीं करेगी, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने मन का नियंत्रण करने के लिए 2 उपाय बताए, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो ये जो वस्तुएं हैं दुखदायक हैं ऐसा सोचना, ये वैराग्य कहलाता है। और बार बार उसको दोहराते रहना और अपने पाठ को पक्का रखना, ये वस्तुएं दुखदायक हैं, इनको सुखदायक नहीं मान लेना। तो इस तरह से बार बार विचार करने से आपका पाठ पक्का हो जाएगा और आपको उस वस्तु से आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब आसक्ति कम हो जाएगी तो उधर जो भागने की स्पीड थी वो रुक जाएगी। और एक दूसरा काम करना है, ईश्वर के गुणों का बार बार चिंतन करें। आर्य समाज का पहला नियम, दूसरा नियम, उसमें ईश्वर के गुण बताएं। उस 2 नियमों के आधार पर बार बार चिंतन मनन करें तो ईश्वर में धीरे धीरे रुचि बन जाएगी। जब ये 2 काम पूरे हो जाएंगे तब मन कंट्रोल में आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। उसके बिना कोई पक्का इलाज नहीं है। वो तो थोड़ी टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए आप कर लेंगे, अधिक समय के लिए नहीं कर पाएंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। तो ये अभ्यास बता दिया, रोज दोहराना, और वैराग्य बता दिया, उस वस्तु में दुख देखकर उससे रुचि कम कर लेना। जब संसार से रुचि कम हो जाएगी और उसके स्थान पर ईश्वर में रुचि बन जाएगी, बस फिर आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कठिनाई वहीं तक है जब तक ये 2 बातें समझ में नहीं आती कि संसार में दुख है और ईश्वर में बढ़िया सुख है। जब तक ये 2 बात समझ में नहीं आएंगी तब तक संसार से रुचि हटेगी नहीं, ईश्वर में बनेगी नहीं। अगर ईश्वर में रुचि नहीं है तो मन क्या टिकेगा, कुछ नहीं। तो ये 2 काम करें, फिर आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। अब जब आ गया, कोई राग वाली चीज रही नहीं, कोई द्वेष वाली, दुख देने वाली रही नहीं, ये सब वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से चिंतन करें तो इनके प्रति जो राग है, आसक्ति है, वो दब जाएगा। तब तक आप स्वतंत्र रहेंगे। जब तक राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तब तक आप स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो चाहेंगे वो क्रिया बना लेंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य मन का नियंत्रण करने के उपाय हैं। तो समय तो सीमित ही है, मैं फिर इस विषय को यहाँ रोकता हूँ और आगे शंका समाधान के लिए संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो जिसका नाम बताएंगे वो अपना शंका पूछें और मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हाँ जी।
बोलिए, कौन पूछेगा? हाँ जी, हाथ उठाए, जिसको प्रश्न पूछना है वह हाथ उठाए, और गलती से हाथ उठ गया हो तो ठीक कर ले। और योगेश्वरी माता जी, आपको पूछना है, पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, ऐसे नमस्ते मैंने माता तो जी। हाथ उठाया नहीं है, अच्छा और अच्छा। स्वामी जी से अभी इतनी बार चर्चाएं हो चुकी हैं इस विषय में, तो जी, ऐसी कोई शंका अभी समय ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और वर्षा ठक्कर माता जी, आपको नमस्ते स्वामी प्रश्न? जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते अच्छा, नमस्ते। कोई बात। हाँ हाँ, स्वामी, नमस्ते जी। मन को निर्मल शुद्ध कैसे कैसे बनाया बनाया जा सकता है? मन को निर्मल शुद्ध बनाना चाहते हैं, हम्म, उसका उपाय है कि वेदों में एक सिद्धांत लिखा है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। मैं 50 बार सुना चुका हूँ, देश भर में सुनाता रहता हूँ, आपने पहले भी सुना होगा। तो जब व्यक्ति दंड को सामने देखता है तो उसका मन ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है, विचार ठीक हो जाता है, भाषा ठीक हो जाती है, आचरण सब ठीक हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए एक उपाय तो यह है कि ईश्वर का दंड याद रखें, माता पिता का, समाज का, राजा का, पंचायत का दंड याद रखें। गलती करी तो दंड मिलेगा। ऐसा करने से फिर हम व्यक्ति जो है वो गलती नहीं करेगा और गलती से बचेगा। इससे मन शुद्ध हो जाएगा, वो बुरी बात हट जाएगी। और दूसरा, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से मन शुद्ध होता है। अग्नि की संगति करेंगे तो गर्मी मिलेगी, जल की संगति करेंगे तो ठंडक मिलेगी, उसका पदार्थ का गुण मिलेगा। और अगर ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर शुद्ध है ही, उस शुद्ध ईश्वर की उपासना करने से हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये दो मुख्य उपाय हैं, ईश्वर का, समाज का, राजा का दंड याद रखें, उससे गलतियां नहीं होंगी और मन शुद्ध होगा। दूसरा, ईश्वर की उपासना करने से मन शुद्ध होगा। जी। दूसरा और हाँ, बोलिए दूसरा बोलिए। प्रश्न है, जो विचार उठता है वो जी, मन से उठता है या आत्मा से? विचार आत्मा से उठता है। आत्मा चेतन है, चेतन ही सोचता है, वही विचार करता है। जड़ वस्तु तो सोचती नहीं। अब धूप पड़ रही है, स्कूटर खड़ा है धूप में, क्या स्कूटर सोचेगा कि मैं छाया में चला जाऊं? वो नहीं सोचेगा, वो जड़ वस्तु है, उसको सोचना आता ही नहीं। चेतन वस्तु सोचती है, तो चेतन आत्मा है, वो विचार करेगा। मन तो जड़ है, वो कोई विचार नहीं करता। आत्मा विचार करता है, मुझे सुख चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? ये वस्तु से मिलेगा। फिर वो उसके पीछे योजना बनाता है कि चलो इस वस्तु को प्राप्त करेंगे। फिर मन को प्रेरित करेगा, फिर मन उस इंद्रिय को प्रेरित करेगा, फिर वो इंद्रिय क्रियाशील होगी, तब जाके व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आत्मा मन को चलाता है, सारी इच्छाएं आत्मा ही करता है। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो बात कीजिए ना, ईश्वर बात करता है, आप उसके आवाज को पकड़ नहीं पा रहे। ईश्वर तो जवाब देता है, सबको देता है, बच्चे को, जवान को, बड़े को, सबको देता है। और तो और कुत्ते, गधे, बकरी को भी देता है, उनको भी बताता है ये गलत काम है, ऐसा काम मत करो, मार पड़ेगी। कुत्ता जब रसोई में घुसने लगता है तो वो एक बार रुक जाता है, फिर दाएं बाएं देखता है, कोई आ तो नहीं रहा, मेरी पिटाई तो नहीं होगी। उसको भी भगवान सूचना देता है और वो रुक जाता है, समझ जाता है। एक व्यक्ति दिख जाए तो वहीं रुक जाएगा, फिर नहीं घुसेगा।
बिल्ली भी रसोई में आती है दूध पीने, तो वो भी एक बार देखती है कोई आ तो नहीं रहा, कहीं पिटाई तो नहीं होगी। तो ईश्वर तो सबको जवाब देता है। हम लोगों की योग्यता कम होने से, ध्यान कम होने से हम उसका जवाब पकड़ नहीं पाते। ईश्वर की ओर से तो भंडारा खुला हुआ है, जो मर्जी ले जाओ, हर समय ले जाओ, 24 घंटे खुला है। वो बताता है, सबको बताता है। और सुबह के टाइम क्या है, हमारी स्थिति अच्छी होती है। सुबह एक तो वातावरण शुद्ध होता है, शांत होता है, वो सत्व का प्रभाव उस समय अधिक होता है, 4-5 बजे 6 बजे दिन निकलने से पहले पहले। तो उस समय शांति है, मोटर गाड़ी भी नहीं चल रही, कोई धूल धुआं भी नहीं है, कुछ नहीं। तो व्यक्ति सुबह उठ करके फ्रेश होकर के जब ईश्वर का ध्यान करता है तो उसका मन भी शुद्ध होता है, वातावरण भी शुद्ध होता है, तो उसकी पिकअप थोड़ी ज़्यादा होती है। उसको सुबह के समय बड़े अच्छे विचार आते हैं। अगर थोड़ा भी सावधानी से व्यक्ति बैठ के उपासना करे तो ईश्वर उसकी सहायता करता है। उसको थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती है कि हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं थी, ये तो बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ गया, मेरी समस्या का बड़ा समाधान आ गया। तो वो ईश्वर की ओर से सुबह के समय हम ज़्यादा पकड़ पाते हैं। फिर दिन भर में काम में उलझ जाते हैं तो वृत्तियां बिखर जाती हैं और शाम को मन एकाग्र होता नहीं, और सात्विकता भी उतनी नहीं होती दिन भर की रजोगुण की चंचलता से। तो शाम की उपासना में उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी सुबह मिलती है। तो इसलिए सुबह उठ करके अपना फ्रेश होके ईश्वर का ध्यान करें, मन को शुद्ध करें, तीव्र इच्छा से ईश्वर से अपनी बात पूछें, वो उत्तर देगा, बिल्कुल देगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, मिलेगा मिलेगा। आप फिर से प्रयास करें, शांति से मन को शुद्ध करके श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करें, जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जी जी, धन्यवाद। और किसी की है शंका? हाँ जी, इसमें भजन के द्वारा क्या हम ईश्वर की उपासना करें वो सरल होती है भजन के द्वारा, हाँ जी, हाँ जी, संगीत के द्वारा। हाँ जी। तो एक व्यक्ति पहली कक्षा में स्कूल में गया, पहली बार 1 साल उसने पढ़ाई की, फिर वार्षिक परीक्षा में वो फेल हो गया। तो अध्यापक ने कहा चलो एक बार और पढ़ो। फिर दूसरी बार पढ़ाई की, फिर दूसरी बार परीक्षा दी, फिर फेल हो गया। फिर एक बार और उसको चांस मिलेगा। तो सरकार या स्कूल का जो प्रशासन है वो एक कक्षा में 3 बार व्यक्ति को पढ़ाने की हिम्मत रखता है। अगर तीसरी बार भी फेल हो जाए तो फिर उसको स्कूल से निकाल देते हैं, भाई ये नहीं पढ़ सकता, इसके बस का नहीं है, क्यों खामखा हम अपना टाइम खराब करें और मेहनत करें, ये नहीं पढ़ सकता, उसको फिर छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब एक विद्यार्थी पहली बार एक क्लास में गया और उसने अच्छी मेहनत की, वो पास हो गया, तो दूसरी में आ गया, फिर दूसरी पास हो गया, तीसरी में, हर साल वो मेहनत करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। यदि कोई 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक एक ही कक्षा में पढ़ता रहे तो फिर तो उसको तो रिजेक्ट कर देंगे, भाई ये क्या पढ़ाई है, जो 10 साल तक एक ही क्लास में फेल हो रहा है, ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो आपने जो पूछा कि भजन से हम ध्यान करते हैं तो वो सरल होता है, तो ये बात ठीक है, क्योंकि भजन में थोड़ा संगीत होता है और संगीत कान को अच्छा लगता है, या मन में गाएं तो मन में भी अच्छा लगता है। सुर की जो बात है, संगीत के सुर हमें सुख देते हैं, तो वो जब सुख मिलता है तो फिर मन उसमें लगता है। तो जो लोग भजन गाते हैं, भजन में क्या बोलते हैं, वो शब्दों का मजा नहीं लेते, वो तो संगीत का मजा लेते हैं, शब्दों पे तो ध्यान ही नहीं देते। मान लो एक व्यक्ति भजन गा रहा था, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरण कर ले, तो वो बस गीत गाता रहे, उसके सुर में ही मजा लेता रहता है, वो शब्द क्या गा रहे हैं उस पर तो ध्यान ही नहीं देता। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, 50 साल से वो यही गीत गा रहे हैं, आज तक वहीं के वहीं बैठे हैं, वहीं के वहीं। मैं भी गाता था यही भजन 40-45 साल पहले, मैं खुद भी ये भजन गाता था, और एक भजन मंडली थी हमारी, हम देश भर में घूमते थे, उससे प्रचार करते थे। तो एक दिन हम ये भजन गा रहे थे, यही वाला, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। तो मैंने सोचा भाई हम तो खाली गीत ही बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं, तुम इस पर मेहनत तो करते नहीं कुछ भी, खाली गीत गाते हैं, भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, यत्न तो कर नहीं रहे। तो मुझे ये गीत के शब्द जो है वो स्ट्राइक कर गए, चोट मारी। मैंने कहा भाई मैं अब इस भजन के हिसाब से मेहनत करूंगा। तो मैं फिर गुरुजी के पास चला गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे मुक्ति का यत्न करना है। बोले घर छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ।
फिर होगा मुक्ति का यत्न, घर में बैठ के नहीं होगा। तो मैंने फिर विचार किया और निर्णय किया, फिर घर छोड़ दिया, गुरुजी के साथ हो लिया। तो ऐसे चिंतन करें तब तो ठीक है, और चिंतन नहीं करते, उस तरह से हम क्रियानुष्ठान नहीं करते, तो गाते रहो 50 साल तक। वो हमारे साथ ही अभी तक भी गा रहे हैं, जो हमारे साथ भजन गा रहे थे वो 45 साल से, बस वो आज भी वही गा रहे हैं कि बाहर भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। वो अभी भी घर में बैठे, और मैं निकल आया, 45-44 साल हो गए मुझे घर छोड़े, आज तक घर नहीं गया दोबारा। तो भजन से थोड़े दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आप भजन के द्वारा ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, चलेगा। और 4-6 महीने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। जब मैं गुरुजी के पास आया तो हम तो अच्छे कलाकार थे संगीत के, मैं रेडियो टीवी आर्टिस्ट था, संगीतकार का 15 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानता हूँ मैं। बचपन में मैंने खूब बजाया, स्कूल में टीचर था म्यूजिक का, मेरा अपना म्यूजिक स्कूल था। तो जब मैं गुरुजी के पास आया तो बोले योग सीखना है या ड्रामा करना है। मैंने कहा गुरुजी ड्रामा नहीं करना, मुझे असली में सीखना है, तो ये सबसे पहले अपना संगीत बंद करो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपका आदेश है, मुझे स्वीकार है, मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने फिर संगीत छोड़ दिया और इस लाइन में आया, फिर इसमें अच्छी तरह जम के पुरुषार्थ किया, जो गुरुजी ने बताया बस वही काम किया, तो फिर मेरी प्रगति हुई। तो गीत संगीत गाएं, कोई बात नहीं, 2-4-6 महीना गा लें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, फिर संगीत को कम कर दें और ऐसे ध्यान लगाएं निराकार ईश्वर में, इस तरह से अभ्यास करें तो फिर ठीक है जी। और हाँ बोलिए। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ जी नमस्ते। गुरुजी ये पूछा था, ये मनन और चिंतन क्षमता में वृद्धि हो सकती है किन उपायों से? मनन चिंतन में वृद्धि करना चाहते हैं आप? जी हाँ, तो उसके लिए समय निकालिए, दिन में आधा घंटा चिंतन मनन के लिए समय निकालिए। आधा घंटा स्वाध्याय करें पुस्तक का या प्रवचन सुने, फिर उस पर आधा घंटा या 20 मिनट बैठकर चिंतन करें कि आज प्रवचन में क्या सुना, ये क्या कह रहे हैं प्रवचन वाले, मंत्र क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, उपनिषद वचन क्या कह रहा है, उस पर बैठ के विचार करें, चिंतन करें। चिंतन मनन करेंगे तो आप गहराई में उतरेंगे और आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। जब समझ में आएंगी तो फिर आप निश्चय करेंगे कि हाँ ये बात सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर जब सही निश्चय कर लेंगे मजबूत, फिर आप आचरण करेंगे, तब प्रगति होगी। तो ये वृद्धि बिल्कुल हो सकती है। आपको थोड़ा समय निकालना होगा और थोड़ा मजबूत संकल्प करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, बिल्कुल हो जाएगी वृद्धि, निश्चित रूप से होगी। यही पद्धति है, सब ऐसे ही करते हैं, हमने भी ऐसे ही किया जी। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न अभी और, 1-2 प्रश्न ये पूछे थे कि व्याकरण को समझने के लिए वेदांग में व्याकरण और निरुक्त का अध्ययन कितना पीरियड तक और कितना जरूरी है? आपकी उम्र कितनी है? गुरुजी 32। आप कुछ व्यवसाय करते हैं? गुरुजी अभी तो नहीं हूँ, ऐसे टेम्परेरी टीचर हूँ। अच्छा, आगे आपको इसी लाइन में आगे बढ़ना है या घर गृहस्थी है? गुरुजी गृहस्थी नहीं है अभी। अभी नहीं है? नहीं। आगे शादी करनी है? गुरुजी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, न्यून है। अवसर नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है? गुरुजी इच्छा भी नहीं है और ऐसा हो सकता है कि अवसर ना हो क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। तो आप पहले निर्णय कर लें आपको क्या करना है, अध्यात्म में चलना है या संसार में जाना है, पहले इस बात का निर्णय करें। और जब निर्णय हो जाए कि अध्यात्म में चलना है, संसार में नहीं घुसना है, शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी रहना है, तपस्या करनी है, तो फिर आप कहीं गुरुकुलों में जाकर देखें, 2-4 गुरुकुल देखें जहां आपको ठीक लगे, खाना पीना, स्वास्थ्य, व्यायाम, दिनचर्या, तापमान, सब चीज़ें अनुकूल लगें, फिर वहाँ अच्छी तरह जम के बैठें और फिर पढ़ाई करें। तो व्याकरण पढ़ना तो बहुत आवश्यक है, इसके बिना तो प्रगति होती नहीं। कोई कोई अपवाद रूप व्यक्ति होता है जो पूर्व जन्मों में व्याकरण पढ़ के आया हो और इस जन्म में किसी कारण से वो न पढ़ पाया हो और अच्छी प्रगति कर जाए, वो तो कोई एक्सेप्शन होता है। सामान्य नियम तो यही है कि व्याकरण पढ़ना चाहिए। अगर पूरा जीवन लगाना है तो व्याकरण पढ़ना ही चाहिए, फिर उससे मजबूत योग्यता बनती है, पक्की बनती है और शब्द शास्त्रों को समझने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। और व्याकरण आदि न पढ़े तो फिर कच्चापन रहता है, उतना गहराई से बात को समझता नहीं है और उसमें दृढ़ता नहीं आती, फिर
संशय में रहता है, पता नहीं कोई क्या व्याख्या कर रहा है, कोई क्या व्याख्या कर रहा है, और वो बेचारा उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता है किसकी व्याख्या ठीक है। तो इसलिए व्याकरण आदि पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। उम्र अभी आपकी छोटी है, आप पढ़ सकते हैं। अगर संसार में घुसने का विचार ना हो, ब्रह्मचारी रहने का विचार हो, तो अच्छी बात है, व्याकरण पढ़ें, फिर दर्शन उपनिषद आदि सब शास्त्र पढ़ें, ऐसा उचित रहेगा। गुरुजी आपने तो वीडियो भी बनाया था, संस्कृत पढ़े बिना मुक्ति संभव नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं अब भी कह रहा हूँ संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। गुरुजी आपकी जो पुस्तक तत्व ज्ञान है उसमें जो पंचावय विधि जो है न्याय दर्शन का, उसको अप्लाई करना नहीं आता है गुणों में ईश्वर के। वो आएगा, धीरे धीरे आएगा। घर बैठे तो कोई विद्या आती नहीं, गुरुकुल जाना होगा, गुरुजनों के पास रहना होगा, वहाँ तपस्या करनी होगी, बार बार पढ़ना मनन करना होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये लंबा विषय है, कठिन विषय है, धीरे धीरे समझ में आएगा। गुरुकुल जाओ फिर आएगा। जी गुरुजी धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुशील गुप्ता जी। हाँ जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ईश्वर की कोई स्तुति प्राप्त करते हैं। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक। जब हम लोग ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं तो क्या हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ना चाहिए? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते समय हमें हाथ जोड़ना चाहिए, हम हाथ जोड़ सकते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हाथ जोड़ना ठीक नहीं है। उसके पीछे क्या तथ्य है? मनुष्यों को हाथ जोड़कर नमस्ते करने का विधान है, ईश्वर के लिए नहीं। क्योंकि हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो मनुष्यों को तो हाथ जोड़कर जब नमस्ते करते हैं तो सम्मान हो जाता है, उसकी विधि मनुस्मृति में बताई है। लेकिन ईश्वर का सम्मान हाथ जोड़ने से नहीं होता है, ईश्वर सम्मान होता है उसकी आज्ञा का पालन करने से। अब मनुष्यों को भी कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से हाथ जोड़ लेता है, पिताजी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, और दादाजी कहते हैं जाओ बेटा मेरे लिए भोजन ले आओ, तो फिर पोता भोजन तो लाता नहीं और कहता मैं तो खेलने जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, अब आप भोजन खुद खा लो। तो फिर ये नमस्ते क्या हुई? ये तो कोई नमस्ते नहीं हुई। तो नमस्ते का अर्थ है उसका सम्मान करना, उसके आदेश का पालन करना, उसकी सेवा करना, ये नमस्ते का मतलब है। तो हाथ जोड़ने से ईश्वर को तो कोई सम्मान होता नहीं उसको हाथ जोड़ने से, और यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और खाली हाथ जोड़ते हैं तो वैसी बात हुई जैसे पोते ने दादाजी से कहा मेरा तो खेलने का टाइम है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, भोजन तो आप खुद ही ले लो। तो ईश्वर का जो सम्मान होता है वो उसकी आज्ञा पालन करने से होता है। ईश्वर की आज्ञा पालन है दो, एक तो अपने व्यवहार को ठीक रखें, यम नियम का पालन करें, और दूसरा है ईश्वर का ध्यान करें, उपासना करें। तो ये दो आदेश हैं। जब हम व्यवहार में दो आदेश का पालन करते हैं, व्यवहार को सुबह से रात तक ठीक रखते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, न्याय से व्यवहार करते हैं, सच्चाई से व्यवहार करते हैं, तो ये ईश्वर की भक्ति है, ये उसकी नमस्ते है, उसका सम्मान है। और सुबह शाम बैठ के ध्यान करते हैं, ये उसका सम्मान है, ये है उसकी नमस्ते। हाथ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जड़ वस्तुओं को भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो समझती नहीं हमारे हाथ जोड़ने को। और दूसरे गाय घोड़े कुत्ते पशु पक्षी हैं वो चेतन है पर वो भी हाथ जोड़ने को नहीं समझते। और ईश्वर का सम्मान हाथ जोड़ने से होता नहीं, केवल मनुष्यों के लिए हाथ जोड़ने की विधि है, तो उतने को ही हाथ जोड़कर नमस्ते करनी चाहिए। ईश्वर के लिए तो मन में श्रद्धा रखें और ये दो काम करें जो मैंने अभी बताए। जी ठीक, जी धन्यवाद। और किसकी शंका है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। उनकी मनोदशा न्यूट्रल होती है, न वो दुखी होते हैं न सुखी होते हैं। संसार की चीजों में दोनों चीजें हैं, सुख भी है और दुख भी है, दोनों बातें। तो यदि वो सुख को देखते हैं तो फिर आसक्ति बनेगी, दुख को देखते हैं तो द्वेष बनेगा। तो वो बीच में रहते हैं, न्यूट्रल।
ना सुख देखते हैं ना दुख देखते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। जीवन रक्षा के लिए भौतिक वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। जीवन रक्षा करनी है, रोटी खा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, कार में बैठ जाएंगे, प्रचार करना है, देश भर में घूमना है तो कार में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, हवाई जहाज में भी चले जाएंगे, समय कम हो तो, दूरी ज़्यादा हो, समय कम हो तो जहाज में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का प्रयोग करने की मनाही नहीं है, उसमें सुख लेना मना है। सुख लेंगे तो राग होगा और दुखी होंगे तो द्वेष हो। तो वो वैराग्य का मतलब है ना सुख लेना ना दुख लेना, अपना मस्त रहो, अपना काम करो, समाज सेवा करो, प्रचार करो, ईश्वर आज्ञा का पालन करो, ईश्वर का ध्यान करो। सुख देखना हो तो ईश्वर में देखना चाहिए, उसमें रुचि बनेगी और वो वैराग्य में सहयोगी है। ईश्वर में रुचि बढ़नी चाहिए, संसार से रुचि घटनी चाहिए, इसका नाम वैराग्य है। तो इस प्रकार से जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो ऐसे ऐसे उनकी मानसिकता होती है। उनका मन सारा दिन ईश्वर में आकर्षित रहता है। जैसे व्यापारी का मन धन में आकर्षित रहता है, सारा दिन उनके दिमाग में ये प्लानिंग चलती है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा प्राप्त करें, कैसे अपना धंधा बढ़ाएं, कैसे नाम कमाएं, कैसे प्रसिद्धि करें। उनके दिमाग में सारा दिन ये चलता है। और योगाभ्यासियों के दिमाग में सारा दिन ये चलता है कि फटाफट इस दुनिया से बाहर कैसे निकले, मोक्ष में कैसे जाएं। हे भगवान, हमको विद्या दो, बुद्धि दो, सामर्थ्य दो, शक्ति दो, ये बार बार का चक्कर हमारा छूट जाए, हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। तो उनका दिमाग इस तरफ चलता है, तो वो अपना मस्त रहते हैं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसा। जी जी ऋषभ जी। गुरुजी एक प्रश्न ये भी था, जैसे उपदेश उपनिषद का जैसे है स्वाध्याय में प्रमदा की स्वाध्याय में प्रवचन में प्रवाह नहीं करे, लेकिन गुरुजी उससे तो बच ही नहीं पाते हैं। स्वाध्याय में तो रुचि बड़ी मुश्किल से आ पाती है, कभी बहुत लंबे समय हो जाता है। तो एक काम करें, स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन, और शास्त्रों का अध्ययन स्वयं नहीं होता है, कोई टीचर चाहिए, अध्यापक चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं 12वीं क्लास की किताब, अपने आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी, टीचर चाहिए ना। केमिस्ट्री पढ़नी है, टीचर चाहिए, फिजिक्स पढ़नी है, टीचर चाहिए, मैथ्स पढ़ना है, टीचर चाहिए। तो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना, उसके लिए भी तो टीचर चाहिए। तो टीचर के पास जाएं, अध्यापक के पास जाएं, योग्य सच्चे विद्वान गुरु जी के पास जाएं, फिर उनको समर्पण करें, वो जैसा बताएं ऐसा करें। और एक काम और कर लें, विद्या पढ़ने से क्या लाभ होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, 10-12 पॉइंट्स लिख लें कि विद्या पढ़ने से शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, मन शुद्ध होता है, परोपकार की भावना आती है, ईश्वर भक्ति होती है, ईश्वर में रुचि बढ़ती है, व्यक्ति दुखों से छूट जाता है, तनाव, चिंता, टेंशन, राग, द्वेष, काम, क्रोध सब कम हो जाता है और बहुत आनंद में रहता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, दूसरों की सेवा करता है, पुण्य कमाता है। ये सब विद्या पढ़ने से उसका मोक्ष हो जाता है। ये 10-12-15 पॉइंट्स लिख लीजिए और इस सूची को हर रोज 2 बार कम से कम पढ़िए, 2 बार 3 बार रोज पढ़िए, कम से कम 200-300 बार पढ़िए, 5-6 महीने तक हर रोज पढ़ते रहिए, फिर आपको पढ़ाई में रुचि हो जाएगी। बस फिर आप फर आपका मन चलेगा पढ़ाई में। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और गुरु जी आपने ये बोला था कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश तो 12th लेवल का बुक है, उसको समझने के लिए आश्रम से कुछ छोटी लघु पुस्तिकाएं ले जाइए, तो उनमें से कौन सी हैं जो हम लोगों को हेल्पफुल हो सकती हैं उसकी कुंजी के लिए? आप कहाँ रहते हैं? गुरु जी झांसी। हाँ, तो झांसी में आर्य समाज में ढूंढिए, आसपास कोई आर्य समाज हो, ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में, जहाँ भी अनुकूलता हो वहां जाकर पुस्तकें मिल जाएंगी। या गोविंदराम आसानंद दिल्ली से बात करें, उसके पास इस तरह की सहायक पुस्तकें मिल जाएंगी जो सत्यार्थ प्रकाश को समझने में सहयोगी होती हैं। छोटी छोटी किताबें मिल जाएंगी, तो वहां से पुस्तक मंगवा लीजिए। जी जी, धन्यवाद। तो समय हो चुका है, तो हम पूर्ण करते हैं। शांति पाठ के लिए हमारे प्रयागराज से शंकर जी, आप शांति पाठ कराइए और जय गुरु। सबको सादर नमस्ते। मेरी आवाज जा रही है? आ रही। बहुत ही शांति मिली आज स्वामी के शब्दों से।
और प्रेरणा भी बहुत मिला। आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सत्यनारायण वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। अभिवादन नमस्ते जी स्वामी जी को। कल पुनः मिलते हैं इसी क्लिप पर। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। महेंद्र भाई महेंद्र भाई जी रात की कक्षा का ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना? हाँ, महेंद्र कल भाई हमारे यहाँ आर्य समाज गांधीनगर में कल रात्रि को 8:15 बजे, बुधवार रात्रि को 8:15 से 9:30 तक सांख्य दर्शन की कक्षा होगी। स्वामी जी कक्षा देंगे। तो आर्य समाज गांधीनगर में कल रात्रि को 8:15 बजे आना है। सभी को प्रयास करें सभी। उसकी